आज जो हमारी ये मीटिंग रखी गई थी उसमें 3-4 एजेंडे थे। एक था हमारा रेट को लेके, क्योंकि बहुत ज्यादा मटेरियल का रेट बढ़ने की वजह से आज हम लोगों ने सारे मुंबई के, थाना के, मुंब्रा के जितने भी हमारे लोग हैं, जो हमारी एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग हैं, उनको हमने बुलाया था और उनसे सबको बुला के एक रेट पे हमारी बात हुई। जो हमने होलसेल के रेट को हमने बढ़ाया है, कंज्यूमर पे हमने बोझ नहीं दिया है। कंज्यूमर का जो रेट है वो ही रहेगा, लेकिन हमने होलसेल का, क्योंकि हमारी भी बेकरी वालों को बहुत मार पड़ रही थी बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल बढ़ने की वजह से, तो हमने बहुत ज्यादा रेट नहीं बढ़ाया और कंज्यूमर की मार नहीं दी है। हमने अपने होलसेल को थोड़ा सा रेट बढ़ाया है, जो कि आपके सामने है। कई चीजें और क्या इस बार मीटिंग में बात करेंगे, नई मीटिंग में क्या चीजें बन जाएंगी? जी जी, इस बार भी हम लोगों का तो काम है रेट बढ़ाना, लोगों का फायदा देना, लोगों को, बेकरी वालों को फायदा देना। तो वही चीज होती है, हर साल हम लोग मीटिंग करते हैं लोगों के फायदे के लिए, बेकरी वालों के फायदे के लिए। उसी चीज को लेके आज भी जो रॉ मटेरियल जिस तरह से महंगा होते जा रहा है, उसी चीज को लेके हम लोगों ने आज ये मीटिंग की थी। और दूसरा मुद्दा था जो हमारी बेकरी को कन्वर्ट करने के लिए, जो लकड़ा भट्टी है उसको कन्वर्ट करने के लिए हम ओवन में जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास गाइडलाइंस आ चुकी है बीएमसी की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, कि इसको जल्द से जल्द कन्वर्ट किया जाए। तो आज हम उसी मुद्दे पे बात किए कि अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो हमें गवर्नमेंट से क्या फायदे मिल सकते हैं, सब्सिडी मिल सकती है, जो हम खर्च करेंगे उस चीज का हमें क्या फायदा मिल सकता है, गवर्नमेंट हमको क्या सब्सिडी दे सकती है, क्या फायदा दे सकती है। उन्हीं मुद्दों पे आज हमारी चर्चा है। क्या गवर्नमेंट की तरफ से क्या सब्सिडी मिलेगी जो पॉल्यूशन लकड़ी में डीजल में? देखो, डीजल की भट्टी तो नहीं चलेगी। हमारी जो बात हुई है वो पीएनजी और इलेक्ट्रिक की बात हुई है, तो हम देखेंगे उसमें किस चीज से हमें ज्यादा फायदा हो रहा है और किस चीज में हमें ज्यादा फायदा होगा और किस चीज में हमें सब्सिडी मिल सकती है, इलेक्ट्रिक में मिल सकती है या फिर हमें पीएनजी में मिल सकती है। हम सब सपोर्ट करेंगे नासिर भाई का, और पूरा जो मुंबई का भाव बढ़ेगा वो एक साथ बढ़ेगा। इसके अलावा क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कुछ निकलकर सामने आया कि शायद मुंबई के जो लोग थे शायद वो भाव से थोड़ा सा खुश है, नहीं खुश है, आप उसने उनकी बनी नहीं बनी, उसको क्या कहना चाहेंगे? सब बेकरी वाले एक प्लेटफॉर्म पे आने चाहिए। किसी का भाव, किसी का रेट पीछे रिवर्स में आ गया था, तो उनको सबको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए ये हमने जो आज का रेट है, तो सबको एक रेट ज़्यादा हमने कंज्यूमर को हम इसमें तकलीफ नहीं दे रहे। जो काउंटर का जो रेट रिटेल में जो बढ़ेगा वो उतना ही था, तो आज हम नहीं कर रहे। तो उस हिसाब से जो इसका जो फेरी वाले का जो भाव था बेकरी का, वो हमने सिर्फ ₹1 बढ़ाया, तो बेकरी वालों को सारों को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए। तो रेट क्या पहले थे, क्या आप लोग को, और क्या आप जनता जो खरीदती है उस पर फर्क पड़ेगा उसका तो पहले के रेट से वो अभी आपको होलसेल रेट तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि जो रिटेल रेट थे वो तो वैसे के वैसे ही है, तो उसमें कोई भी बदलाव नहीं है। तो जाहिर सी बात है, पब्लिक को कोई इसमें मुश्किलात नहीं है उसमें। ये हमारे साथ इंडिया बेकर्स वाले भी जुड़े हुए हैं जी। थोड़ा हटके सवाल है, शायद आपको बुरा भी लगे, बुरा भी अच्छा भी है। सोशल मीडिया का जमाना है, उल्टे सीधे वीडियो दिखाए जाते हैं। बेकरी का आधुनिकीकरण हो चुका है, मशीनों से होता है काम, आज भी वही पुराने तरीके से होता है। इंडिया बेकर्स वाले हैं ये हमारे साथ। मुंबई जैसे शहर में मैं समझ लो कि 40 साल से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन कभी मैंने ये नहीं देखा कि कहीं आटा पैरों से गूंदा जा रहा हो। बल्कि एक आइटम जो है मुझे बराबर मालूम, क्योंकि मैं बेकरी का कोर्स किया हूँ, तो मेरे साथी जो है ताज बड़ी बड़ी 7 स्टार 5 स्टार होटल में काम करते हैं, मगर कुछ बेकरी का ऐसा आइटम है जो हाथ डो होता है, जिसको हाथ से नहीं गूंद सकते, तो उसमें वहाँ मजबूरी वो लोग पैर से गूंदते हैं, लेकिन वो मीडिया कभी दिखाता नहीं। अगर हम लोगों को बेकरी के बारे में मीडिया कहीं से भी वो क्लिप गाँव से लेके आता है जहाँ लेबर की शॉर्टेज है, और वीडियो बना करके उसको वायरल किया जाता है और बदनाम किया जाता है, क्योंकि ये खाने पीने की चीज़ है, इसमें कोई ऐसा काम कर ही नहीं। हम खुद भी खाते हैं। हाँ, ये है ही नहीं गलत चीज, ये वायरल हो रही है, ये है ही शायद नहीं। एक आध कुछ होगी, मैं तो नहीं देख पाता हूँ। सबके लिए नुकसान है। नहीं, हमारे तक कोई वीडियो है तो हम उसकी वो करेंगे, हम उसको। ये तो क्या समाज है, बिजनेस है, हर तरह के अच्छे बुरे लोग होते हैं। कुछ लोग जो हमारे दुश्मन होते हैं वो इस तरह से खुद भी अपना बना करके प्रोजेक्ट करके इंडस्ट्री को बर्बाद। यहाँ पे ये खाने की चीज पे हम लोग इस चीज को खुद भी खाते हैं, तो ये कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारी बेकरी को ऐसी चीज बने और वो हम भी खा रहे हो। तो ऐसी सब भी अफवाहें हैं, सब गलत है।
बेकरी इंडस्ट्री में कभी दिखाया था ना, वो लोग ने बहुत बार दिखाया था बेकरी इंडस्ट्री में। बिल्कुल एक्शन लेंगे, हम लोग एक्शन लेंगे, हम लोग जाएंगे गवर्नमेंट के पास, पुलिस के पास, जो भी है। पैर रख के पैकिंग कर रहा है, तो वो लोग पैकिंग कर रहा है। वीडियो कोई भी बदनाम करने के लिए हम साइबर सेल तक जाएंगे, इस चीज की पूरी वो करेंगे। हम लोग को जो हमारे पास एडवोकेट है साइबर सेल। हाँ, साइबर सेल के एडवोकेट है, हमारे पास पैनल है एडवोकेट का। हम इस चीज के लिए, हमारी बेकरी को कोई बदनाम करेगा तो हम उसके जहाँ तक एक्शन लेगा वो लेंगे। हम पूरी इंडस्ट्री खराब हो रही है, एक्शन तो लेंगे। ये जो बताइए आप। कैसा है, देखो जैसा दो तरह की वैरायटी, ब्रांडेड वैरायटी, अनब्रांडेड वैरायटी। जैसे अनब्रांडेड वैरायटी है, जैसे आप लोग पाव, तो 90% और बॉम्बे में चलता है, जैसे वड़ा पाव चलता है, पाव भाजी चलता है, जो आपको देखते हैं वड़ा पाव स्टेपल डाइट है। वो जनरली पहले बेकरी वाले पुराने ज़माने में खुद अपनी हाथ गाड़ी लेके जाते थे, खुद डिलीवरी करते थे। अभी कैसे वो नहीं जाकर है, उन्होंने साइकिल वाला रख दिया, जिसको हम लोग फेरी वाले बोलते हैं, इंग्लिश में उनको सेल्समैन बोलते हैं। वो लोग होलसेल के भाव में, जो आज नासिर भाई ने जो रेट डिक्लेयर किया है, ओके, जो होलसेल का भाव है, तो बेकरी से वो लोग सेल्समैन उठा के फिर अलग अलग होटलों में रखते हैं, बड़ा पाव की गाड़ियों में रखते हैं। वो तो इतने छोटे घर घर में भी जाके देते हैं, उसी से उनका मार्जिन रख के वो आगे देते हैं। साथ में बेकरी के जो काउंटर है, तो होलसेल का उन्होंने 12 रुपये डिक्लेयर किया जो 15 तारीख से होने वाला है। 15 तारीख से होकर काउंटर में हमारे 15 रुपये भी, उसी हिसाब से सेल्समैन अपनी मार्जिन लगा के वो भी अपने दुकान वाले को देते हैं, कि उनकी भी देने में फ़ायदा क्या है, वो लोग बाय बैक पॉलिसी भी करते हैं। जैसे आपको पाव बच गया, वो लोग वापस ले लें, जो बड़े पाव वाले समझो रात को 10 लाख बच गया, उसी हिसाब से उनको दे भी देते, उसी हिसाब से उनका वो सेल्समैनशिप उनकी तरफ से हो। जनता को मैं एक मैसेज देना चाहता हूं कि जिस तरह से महंगाई बढ़ते जा रही है और जनता पे इतनी महंगाई की मार पड़ रही है, तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि हमारी बेकरी एसोसिएशन की तरफ से या हमारे बेकर्स की तरफ से उनको ज़्यादा मार नहीं दे रहे हम, ये क्योंकि उनपे ऑलरेडी पूरी तरह से मार पड़ रही है। तो हम अपनी तरफ से भी अगर मार दे देंगे तो ये जनता के साथ बहुत बुरा होगा। तो जनता के साथ रिटेल हमने कुछ भी चेंजेस नहीं किए हैं, रिटेल का रेट वही है जो था, क्योंकि हमें भी पता है, हमारे घर में भी सारी चीज़ें आती है, तो हमें पता है महंगाई कितनी बुरी चीज़ है। तो महंगाई को देखते हुए बेकरी का कोई भी रेट बढ़ाया नहीं गया है। जो रेट है वो होलसेल का रेट बढ़ाया गया है, रिटेल रेट अभी भी वही है, ताकि हम समझ सकें कि जनता पे हमारा बुरा असर ना हो। जनता को हम मार नहीं कर रहे, इसी वजह से हमने होलसेल पे सिर्फ ध्यान दिया, रिटेल को नहीं ध्यान दिया। जी बताइए, पूछिए। क्या निष्कर्ष निकला, क्या आपका मत है, क्या आपकी राय है आज की मीटिंग को लेकर? हम लोगों का रेट गड़बड़ था, तो उसको थोड़ा ठीक किया गया, रेट बढ़ाया नहीं गया और रिटेल तो बिल्कुल नहीं बढ़ाया गया। इसलिए पब्लिक को जैसा मिलता था पाव 2.5 रुपये का, वैसा ही मिलता रहेगा, उसमें कोई पब्लिक के लिए फ़र्क नहीं आएगा। जो कुछ हमने बढ़ाया वो होलसेल का है और पब्लिक के लिए कुछ रेट नहीं बढ़ाया हम लोग। होलसेल का भाव जो दिया गया है, रिटेल का कोई भी भाव बढ़ाया नहीं गया है। इसलिए नहीं बढ़ाया गया है कि अमीर और गरीब का ये खाना है, इसलिए किसी भी बेकरी वालों को ये इजाज़त नहीं है कि अपने काउंटर पे 2.5 रुपया के अलावा वो 3 रुपया नहीं बेचे। 2.5 रुपया के ही पाव बेचना है और उससे ज़्यादा बेचना नहीं है, क्योंकि पब्लिक के ऊपर इसका बोझ नहीं पड़े। साफ़ सफाई से हर तरह से हम बेकरी वाले ध्यान देवें अपने बेकरी प्रोडक्ट को बनाने में, प्रोडक्ट को बेचने में। ऐसा मेरी अपेक्षा है कि सारे बेकरी वाले करें। ओके, थैंक यू।